नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, वकीलों ने अपनी हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद यह हड़ताल का फैसला वापस लिया गया है। 29 जुलाई से देहरादून में रजिस्ट्री का कामकाज ठप था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीते दिन अधिवक्ताओं ने मुलाकात की थी, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। वर्चुअल रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ता 29 जुलाई से हड़ताल पर बैठे थे, जिसकी वजह से रजिस्ट्री का कारोबार ठप था। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वकीलों ने अपनी हड़ताल का फैसला अब वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वकीलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन मुलाकात की थी, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बातचीत की, मध्यस्थता लाने की कोशिश की। वर्चुअल रजिस्ट्री का ये तमाम अधिवक्ता विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से 29 जुलाई से देहरादून में रजिस्ट्री का कामकाज ठप पड़ा हुआ था। वहीं देहरादून में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जिसमें सचिवालय कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सीएम धामी को बताया गया। इस मौके पर सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों को जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया गया। सीएम को कर्मचारियों की समस्याएं बताई गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्याओं के निवारण का यहां पर आश्वासन दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान तस्वीर आप देख सकते हैं मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों को जिस तरह से समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया गया। समस्याएं सीएम धामी के सामने रखी गई। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को जिस तरह से जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। वहीं धामी सरकार का केदारनाथ में बेहतर आपदा प्रबंधन एक अच्छा उदाहरण बना है, जो कि हजारों श्रद्धालुओं के लिए लाइफ लाइन बन गया है। जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को सुरक्षित पहुंचाया, उससे हर तरफ सीएम धामी की तारीफ हो रही है। वहीं प्रभावितों को सीएम ने भरोसा दिया है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। आपदा की इस घड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों के आंसू भी पोंछे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का कहर बरप रहा है। जगह जगह तबाही हो रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनके घरों में, खेतों में पानी भर गया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावितों के बीच पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उनके आंसू पोंछते हुए भी, उनकी समस्याएं सुनते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है। दिल्ली में इस बैठक का आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड में आगे किस तरह से उपचुनाव में उतरना है, निकाय चुनाव में उतरना है, इसको देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की आज राजधानी दिल्ली में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसमें उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद रहेंगी। केदारनाथ में उपचुनाव होना है, साथ ही नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं, जिसको देखते हुए इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले हालांकि
जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था। कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस अब ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने अभी से ही शुरू कर दी है। इसी को देखते हुए इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस जीत का वो रथ आगे भी ऐसे ही बढ़ाया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, उसी जीत के रथ को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में आज बड़ी बैठक कांग्रेस की। कितने बजे बैठक शुरू होगी और कौन कौन दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, आज ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बैठक की अध्यक्षता यहां पर करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित जो तमाम वरिष्ठ विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्साह इस समय कांग्रेस के भीतर है, उस उत्साह को किसी भी प्रकार से कम नहीं होने देना है। उस उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को और धरातल पर अपने जमीन मजबूत करने के लिए ये बैठक यहाँ पर हो रही है, जिसमें संगठन के कार्यक्रम और आगामी जो चुनाव है उन चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को जो जीत हासिल यहाँ पर हुई है, उस जीत का टेम्पो बरकरार रह सके, वो जीत का सिलसिला आगे निरंतर बढ़ सके और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में, निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर सके, उसके लिए अहम बैठक यहाँ पर होने जा रही है। दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी हैं, सांसद, लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा की तरफ से यहाँ पर होगा। पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उस कार्यालय में इस बैठक को यहाँ पर होगा और अब से कुछ देर में बैठक वहाँ पर शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी सही होना जरूरी होती है, जैसे गुटबाजियाँ या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर जिस पर कांग्रेस हमेशा ही सवालों के घेरे में खड़ी रहती है, उस पर कैसे काम यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे जो बद्रीनाथ और मंगलौर की बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में परचम जो कांग्रेस ने यहां पर लहराया था, उसको, उस जीत को आगे भी बरकरार रखा जा सके, उसके लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण। वहीं अब है जिस तरह से केदारनाथ को लेकर बीते दिनों उत्तराखंड में काफी ज्यादा राजनीतिक गरमाई हुई थी। कांग्रेस बार बार यही दावा कर रही थी, पहले अयोध्या और अब केदारनाथ की बारी है, फिर केदारनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ी पदयात्रा। अब ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव की जो लड़ाई है वो कांग्रेस हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए साख और नाक दोनों की ही लड़ाई बन गया है। ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव कितने महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे बद्रीनाथ की सीट रही हो या मंगलौर विधानसभा की सीट यहाँ पर रही हो, जहाँ पर दोनों ही उपचुनाव कांग्रेस ने जीते, ये कांग्रेस के लिए इसलिए भी बड़े सवाल थे या साख की लड़ाई थी क्योंकि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर है या कांग्रेस का दबदबा वहाँ पर रहा। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के जो विधायक थे, पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, जिसकी वजह से बद्रीनाथ की सीट रिक्त हुई थी। उस सीट को जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था। मंगलौर की सीट पर कभी बीजेपी आज तक राज्य बनने के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट पर कभी जीत नहीं पाई थी। ये सीट कभी कांग्रेस के पास या कभी बसपा के पास ही रहती थी। तो इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे काजी निजामुद्दीन, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 400 कुछ मतों से हारे थे। ऐसे में उस सीट को पुनः जीतना उनके लिए चुनौती था और दोनों ही सीटों को कांग्रेस ने बड़े, ये कह सकते हैं कि बड़े अंतर साथ यहाँ पर जीतने का काम करा, यानी अपनी जो इज्जत थी उस इज्जत को बचाने का काम यहाँ पर करा। उस जीत से कांग्रेस को उत्साह यहाँ पर मिला। लेकिन केदारनाथ विधानसभा की जो
ये सीट है, ये बड़ी पारंपरिक सीट यहाँ पर रही है। एक बार कांग्रेस के विधायक यहाँ पर जीतते हैं तो एक बार बीजेपी के विधायक यहाँ पर जीत कर आते हैं। ऐसे में वो सिलसिला यहाँ पर टूट सके, वो मिथक यहाँ पर टूट सके और कांग्रेस पार्टी इस सीट पर पुनः जीत हासिल कर सके, उसके लिए जरूरी है कि पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति माइक्रो लेवल तक की बने और पार्टी के जो नेता वो एकजुटता के साथ यहाँ पर काम करें। जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में सभी पार्टी के नेताओं ने एक साथ होकर काम यहाँ पर करा था, क्योंकि कांग्रेस की जीत का आधार ही उसके पार्टी के नेता यहाँ पर होते हैं। और ये सर्वविदित है कि जब भी कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई नजर आई तो हमेशा कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आई थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता एकजुट होते हैं कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर हासिल होती है। तो वो एकजुटता बनी रह सके, कार्यकर्ताओं का हौसला भी बना रहे। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर रही है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये केदारनाथ का उपचुनाव या निकाय चुनाव, और साथ ही तब जब जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस पर ज्यादातर बीजेपी जो है गुटबाजी का आरोप लगाती है, ऐसे में आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण और किस तरह से इस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की जो एकजुटता है वो बनी रह सके। इसके अलावा जो पर्यवेक्षक पिछले दिनों यहाँ पर आए थे, आपके पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे, जो उनकी बैठक यहाँ पर हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के नेताओं से 1-to-1 बातचीत करी थी, तो उसका फीडबैक क्या रहा, कौन सी ऐसी कमियां जिन कमियों पर आप पार्टी आगे और मंथन यहाँ पर कर सकती है, मजबूती के साथ काम कर सकती है, उन चीजों को प्रदेश प्रभारी के द्वारा पार्टी के नेताओं के सामने रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी जिस नेता की जो कमी है उसे सबके सामने यहाँ पर रखा जाएगा और उस कमी को दूर करने के लिए दिशा निर्देशित भी किया जाएगा। कांग्रेस उत्तराखंड में और मजबूत रह सके उसके लिए किस प्रकार से कांग्रेस की रणनीति होनी चाहिए, नेताओं के क्या कुछ दायित्व होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजियों से कैसे उभर सकती है, उस पर भी ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो ध्यान देने का काम यहाँ पर कर रहा है। और आज इसी बैठक में उन सब चीजों को लेकर भी मंथन यहाँ पर होगा, क्योंकि विधानसभा का केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर उसके बाद निकाय चुनाव हो, उन चुनाव में कैसे जीत हासिल कर सकता है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात यहाँ पर होगी और कांग्रेस उसके लिए मंथन करेगी। जी, अब है जहां एक तरफ 2014 के बाद लगातार कांग्रेस जो है उत्तराखंड में कमजोर पड़ती हुई दिखी, जिसके बाद जब अभी उपचुनाव हुआ बद्रीनाथ और मंगलौर, वहां कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली उसने कांग्रेस में एक जान फूंकने का काम किया। अब ये बैठक और बैठकों का सिलसिला इसके साथ ही जो है शुरू हो जाएगा ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। ऐसे में कांग्रेस के लिए इस तरह की बैठक जिसमें कुमारी शैलजा भी मौजूद हो, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है उनकी मौजूदगी हो, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और आगे बीजेपी को मात दी जा सके इसके लिए किस तरह से रणनीति? देखिए, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को अपने ही नेताओं की गुटबाजी महत्वपूर्ण है, जो समाप्त करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर रहा, क्योंकि विधानसभा 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपनी गुटबाजियों के चलते यहाँ पर हारी है। और यही वजह है कि बार बार कोशिश यही की जाती है कांग्रेस के हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि गुटबाजी को कम से कम किया जा सके, सारे नेताओं को, सभी दिग्गजों को एकजुट किया जा सके और फिर लड़ाई या रण में उतरा जा सके। अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे।